हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रमन स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लीगल ग्लोसरी पे। सो गाइस, आज की वीडियो आप सभी लॉ स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वो क्यों दोस्तों, कभी ना कभी आपने एलएलबी बीएलएलबी के दौरान में एक सपना ज़रूर देखा होगा कि कभी ना कभी तो हम जाएंगे, बड़ी बड़ी लॉ फर्म होंगी, वहाँ पर हम जाके काम सीखेंगे, बड़े एडवोकेट्स होंगे, जो बहुत बड़े एडवोकेट्स होंगे उनके अंदर में काम सीखेंगे जाके, या कभी किसी बड़ी कंपनी में जाके हम लीगल एडवाइज़र का काम करेंगे। बट आपके मन में इसके साथ में क्वेश्चन और उठता होगा कि यार, जिस कॉलेज से मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, जिस कॉलेज से, क्या वहाँ से मुझे उस अपॉर्चुनिटी तक पहुँचने का अवसर मिलेगा? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, यार जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूँ, जिस शहर से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ ही नहीं है, तो क्या मैं वहाँ तक पहुँच सकता हूँ? क्या मैं एनएलयूज़ के बच्चे से कॉम्पिटिट कर सकता हूँ? तो दोस्तों, इन सभी क्वेश्चंस का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। कैसे, वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो पूरी देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये आपके कैरियर का सवाल है दोस्तों, एंड मैं गारंटी दे रहा हूँ इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल देखेंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं, जानने वाले हैं कि लॉ इंटर्नशिप क्या होती है। आप में से मोस्टली स्टूडेंट जानते होंगे, बट कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैं बताने वाला हो सकता है आपको ना पता हो, एंड मोस्टली स्टूडेंट को नहीं पता हो कि लॉ इंटर्नशिप क्या होती है। तो दोस्तों, वीडियो पूरी देखना, अगर आपको पता हो तब भी, ना पता हो तब भी। ओके, तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं दोस्तों, ये सभी पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। एक बार मैं बस 1 मिनट का टाइम लगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आज की वीडियो में लोग क्या क्या कवर करने वाला। फर्स्ट ऑफ दिस, इंटर्नशिप क्या होती है, ड्यूरेशन के बारे में, कब स्टार्ट करनी चाहिए, इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या क्रिएट होंगी हमारी, कहाँ पर अप्लाई करना है, फील्ड वर्क, या यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंस बता दी, लॉ इंटर्नशिप की इंपॉर्टेंस क्या है भाई, इंटर्नशिप क्यों करनी चाहिए। एंड आप में से काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे यार इंटर्नशिप नहीं करते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं जाके, उसी से सब हो जाएगा। तो यार देखो, इंटर्नशिप बहुत ज़रूरी है लॉ स्टूडेंट के लिए, एंड आपके कॉलेज में मोस्टली आपको कॉलेज में नहीं बताया जाएगा। ओके, एंड आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं तो आप भूल जाइए कि आपको कोई बताने वाला है। ओके, तो आपको इसी चैनल पे सारी जानकारी मिलेंगी। ओके, तो पहली चीज़ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि लॉ इंटर्नशिप होती क्या है। तो देखो, सिंपल भाषा में समझेंगे, कोई टेक्निकल भाषा नहीं, सिंपल भाषा में एक बात का जवाब दे रहा हूँ कि लॉ इंटर्नशिप क्या होती है। तो देख लो, कभी भी हम किसी एडवोकेट के अंदर में कोई काम सीखने जा रहे हैं, जिसको आप लोग कहते हैं कि हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, तो हमारी एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो होती है किसी एडवोकेट के अंदर में, या किसी लॉ फर्म के अंदर में, या कोई जैसे कोई लॉ डिपार्टमेंट हो गया, उसके अंदर में अगर हम कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग लॉ इंटर्नशिप कहते हैं। आप लोग इतना आसानी से समझ होंगे लॉ इंटर्नशिप क्या होती है। अभी मैं पूरी डिटेल आपको बताऊँगा, आप समझ जाएंगे। इतना समझ गए कि लॉ इंटर्नशिप क्या होती है, किसी एडवोकेट के अंदर में, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में, किसी लॉ फर्म के अंदर में आप कोई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर रहे हैं लॉ से रिलेटेड, उसी को हम लोग लॉ इंटर्नशिप कहते हैं। पॉइंट नंबर 1। अब इसकी बात आती है कि ड्यूरेशन कितने टाइम की होती है, लॉ इंटर्नशिप कितने टाइम की होती है। या तो हम काम करते हैं, जो पोर्शन है हमारा, हाँ, इसको हम थोड़ा बाद में देखते हैं, पहले इसकी इंपॉर्टेंस भी आपको बता दूं ताकि आपको और मजा आएगा। तो इंपॉर्टेंस क्या क्या है लॉ इंटर्नशिप की, तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ओके, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, लेकिन जितनी भी लंबी होगी आप लोगों के लिए बेनिफिट होगी और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ओके, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताना कि वीडियो आपके लिए कैसी है। तो देखो, पॉइंट नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है कि हमारी जो लॉ इंटर्नशिप है, इससे हमको फील्ड वर्क में बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाला है। अब देखो यार, अगर जाहिर सी बात है आप लॉ इंटर्नशिप करेंगे जाके, तो आप किसी कोर्ट में करेंगे, किसी लॉ फर्म में करेंगे, या किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में करेंगे जाके। ओके, तो इससे क्या होगा, जो फील्ड वर्क होगा भाई, जैसे फील्ड वर्क में आप जैसे कोर्ट में जाते हैं, केस कैसे फाइल होगा एंड कैसे क्या करना है, तो फील्ड वर्क से रिलेटेड आपकी जैसे एडवोकेट से कैसे रिलेशन बनाने हैं, कैसे कहाँ पे कुछ काम करना है कोर्ट के अंदर, कोर्ट की प्रोसीडिंग, सो फील्ड वर्क आपका पूरा कवर हो जाएगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज एन एडवोकेट। अगर आपको सक्सेसफुल एडवोकेट बनना है तो फील्ड वर्क आपका कवर हो जाएगा कि आप इंटर्नशिप में फील्ड वर्क पूरा सीख सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। तो भाई देखो, 5 साल 3 साल की एलएलबी कर ली भाई, बहुत रट्टा मारा, मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है, बहुत मैंने एलएलबी में पढ़ाई की है, मैंने हर एक सब्जेक्ट को अच्छा पढ़ा है, बट वो ख़राब हो जाएगा अगर इस चीज़ को आपने नहीं किया। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, आपने जो नॉलेज गेन की है अपने एलएलबी बीएलएलबी के दौरान, आपने जो नॉलेज गेन की उसको कहाँ पे अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना, फील्ड वर्क में कैसे अप्लाई करना, ये आपको कहाँ सीखने को मिलेगा, लॉ इंटर्नशिप में। तो लॉ इंटर्नशिप में आपको एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, जो आपको नए नॉलेज गेन की है उसको कैसे इस्तेमाल करना, वो आप कहाँ सीखेंगे, इंटर्नशिप के दौरान सीखेंगे। तीसरा पॉइंट है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हम कह सकते हैं, कोर्ट इन्वायरमेंट। भाई कोर्ट का इन्वायरमेंट क्या होता है भाई, कोर्ट में जाते हैं भाई, वहाँ किसका किसका क्या ऐसा क्या व्यवहार है, पूरा नेचर आपको समझने को मिलता है, कोर्ट का इन्वायरमेंट समझने को मिलता है। ओके, तो आप एक बिल्कुल एक एज एन एडवोकेट आप बिल्कुल हाई लेवल पर पहुंच जाएंगे धीमे धीमे, अगर आप इन चीज़ों को स्टेप को फॉलो करते हैं।
फोर्थ पॉइंट है हमारा केस फाइलिंग। केस कैसे फाइल होता है ये आप सीखेंगे, उसकी प्रोसीडिंग के बारे में सीखेंगे, केस कैसे प्रोसीड होता है। जज सा आप मान लीजिए एक एडवोकेट हैं, आप बन गए, अभी आप एक लॉ स्टूडेंट है, आपसे सपोज कर लीजिए आपके फादर के किसी फ्रेंड ने कह दिया, आप जल्दी नया एडवोकेट बने हैं कि बेटा ज़रा एक काम करना, पड़ोस में मुझे एक व्यक्ति बहुत परेशान कर रहा है, इसके खिलाफ मुझे केस फाइल करना है, या कोई मेरी ज़मीन को कब्जे कर ले भाई, इसके खिलाफ मुझे केस दायर करना है। तो अब आप कहेंगे अंकल इसमें ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है, एंड अंकल इसमें ये एक्ट लगेगा, इसमें ये एक्ट लगेगा, आप उनको कानूनी बात बता देंगे। लेकिन जब वो कहेंगे कि भाई केस फाइल करना है, मेरा केस फाइल करके दो, पता ही नहीं कैसे फाइल करना है, क्योंकि इतनी जल्दी जाके एडवोकेट के अंडर में तो सीख नहीं सकते, लेकिन इंटर्नशिप में सीख सकते हैं। इंटर्नशिप एंड प्रैक्टिस दोनों अलग चीज़ होती है, एक चीज़ याद रखना। ओके, तो कोर्ट प्रोसीडिंग सीखेंगे, केस कैसे फाइल करना है, कोर्ट कैसे प्रोसीड होता है, ये सारी चीज़ें आप लॉ इंटर्नशिप में सीखेंगे। साथ ही साथ नेटवर्किंग सीखेंगे। भाई देखो, काफ़ी सारे लोग कहते हैं यार, काफ़ी सारे लोगों को मैंने सुना है, टीचर्स का भी मैंने सुना है कि एलएलबी के दौरान सिर्फ आप अपनी अच्छे से पढ़ाई करो, दुनियादारी के चक्कर में मत पढ़ो, लोगों से मत मिलो, लोगों से अपना बिल्कुल रिश्ता नाता तोड़ दो। तो भाई देखो, एज एन एडवोकेट, एज एन लॉ स्टूडेंट आपको नेटवर्किंग बना के रखनी है। अगर आप एज एन एडवोकेट सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपका नेटवर्क होना चाहिए। आपके पास केस कहाँ से आएंगे? नेटवर्क से आएंगे। आप अगर समझ रहे हैं कि आपके यार 15 से 20 दोस्त हैं यार, 15 से 20 दोस्त हैं, ठीक। अब आप उन दोस्तों के थ्रू आपके पास केस तभी तो आएंगे जब आपके 15 से 20 दोस्त हैं। मान लीजिए आपके 3 से 4 ही दोस्त हैं, 3-4 लोग जानते हैं, 5-6 लोग जानते हैं, नेटवर्किंग इतनी है तो उतने ही केसेस आएंगे। नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है। एक वीडियो में सेपरेट लेके आऊँगा कि नेटवर्क कैसे क्रिएट करना है आपको एज एन एडवोकेट। अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ओके, इसके बाद जो मेन पॉइंट है हमारा, सबसे मेन पॉइंट इस वीडियो का, रेज्यूम और सीवी बिल्डिंग। इस लॉ इंटर्नशिप को करके आपको मिलता है एक सर्टिफिकेट। क्या मिलता है? सर्टिफिकेट। ओके, और उस सर्टिफिकेट की वैल्यू आपके लिए बहुत ज़्यादा होने वाली। आप जब रेज्यूम में लगाएंगे कि आपने यहाँ से इंटर्नशिप कंप्लीट की है, तो उसकी वैल्यू आपकी कहाँ काम आएगी। फर्स्ट, अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में एज अ लीगल एडवाइज़र अप्लाई करेंगे जो आपके लिए, तो वहाँ काम आएगी। सेकंड, आपका जो सपना था बड़ी लॉ फर्म में काम करने का, लॉ फर्म में अगर आपके पास क्या मांगते हैं? इंटर्नशिप मांगते हैं। कभी भी लॉ फर्म में, बड़ी बड़ी लॉ फर्म में आप अप्लाई करने जाएंगे तो वहाँ पे आपसे क्या मांगेंगे? इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस है या नहीं है। ओके, तो ये चीज़ आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आप किसी सीनियर एडवोकेट, बहुत बड़े सीनियर एडवोकेट, किसी हाई कोर्ट के एडवोकेट, मान लीजिए आप, हम लोग इस समय यूपी में रह रहे हैं, आपको दिल्ली में किसी हाई कोर्ट में जाके प्रैक्टिस करनी है, आपने सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस कर ली, उसका तो एक्सपीरियंस है ही है दोस्तों। बट अगर इन लॉ इंटर्नशिप का ड्यूरिंग योर LLB BLLB एंड आपकी लॉ स्टडी के अकॉर्डिंग, लॉ स्टडी के साथ में अगर आपके साथ में लॉ इंटर्नशिप का प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस है तो आपके लिए अलग से काम आएगा। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एज एन एडवोकेट आपको कॉर्पोरेट फील्ड में जानना है तो आपके लिए लॉ इंटर्नशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर कभी लॉ इंटर्नशिप करें तो साथ में नेटवर्क बिल्डिंग पे ज़रूर ध्यान रखें। वहाँ पे जो भी लोग आएँ, एडवोकेट्स हों, उनके साथ नेटवर्किंग करें। नए नए लोग आ रहे हैं उनके साथ नेटवर्किंग करें। लीगल प्रोफेशन में जो भी आपके साथ एडवोकेट्स हैं, जो भी लॉ स्टूडेंट हैं, उनके साथ नेटवर्किंग करें। अपना ग्रुप बना के मेंटेन करके रखें। ओके, इसके साथ में भाई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। भाई हमने नॉलेज तो सारी ले ली, सब किताबें पढ़ ली, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको इससे बहुत अच्छा आने वाला। उसमें आप क्या क्या सीख सकते हैं भाई? देखो भाई, लीगल रिसर्च सीख सकते हैं, लीगल ड्राफ्टिंग सीख सकते हैं, कैसे चीज़ें हमें ड्राफ्ट करनी, कैसे हमें एप्लीकेशन ड्राफ्ट करनी, कैसे कोई मान लीजिए हमें पिटीशन फाइल करनी, ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। कैसे पिटीशन ड्राफ्ट की जाती है, कैसे कोई लीगल नोटिस ड्राफ्ट की जाती है, कैसे कोई एग्रीमेंट ड्राफ्ट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इंटर्नशिप में। साथ ही साथ आपकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी एंड कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि एडवोकेसी में कम्युनिकेशन स्किल का क्या काम है, तो सबसे मेन अगर कम्युनिकेशन स्किल किसी के लिए होती है तो वह एज एन एडवोकेट होती है, बहुत ज़रूरी होती है। एंड एज अ जज आप कभी इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। एंड एक चीज़ और मैं लॉ इंटर्नशिप की मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की, क्योंकि मेंशन नहीं करनी चाहिए, बट कहीं ना कहीं जो लॉ इंटर्नशिप आपके जुडिशरी का जब इंटरव्यू एग्जाम होता तो उसमें एक अच्छा रोल प्ले करेगी। ओके, तो ये भी एक चीज़ याद रखना। क्लाइंट मैनेजमेंट, लास्ट पॉइंट हमारा, क्लाइंट को कैसे मैनेज करना है। भाई ऐसा नहीं है कि सब कुछ हो गया, सब नेटवर्क बन गया, सब सारी चीज़ें कंप्लीट है, अब क्लाइंट आएगा, आप क्या उसको मैनेज कर पाएंगे? क्या आप उसको जो उसको चाहिए, उसकी नीड उसको समझ पाएंगे? क्या आप अपने क्लाइंट को रोक पाएंगे? ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आप सीखेंगे। मान लीजिए आपके 10 क्लाइंट हैं, आपसे खुश नहीं भाई, दूसरे एडवोकेट को हायर कर लेंगे, आपको हटा देंगे, तो ये सारी चीज़ें भी आप सीखेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको इंपॉर्टेंस बता दी है लॉ इंटर्नशिप की। ओके,
नाउ अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसकी ड्यूरेशन क्या हो सकती है, कब आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, कब नहीं। तो देखो लॉ इंटर्नशिप की ड्यूरेशन देखो कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो कभी कभी 15 डेज़ का प्रोग्राम चलाती है इंटर्नशिप का, कभी 30 डेज़ का चलाती हैं। मोस्टली जो ड्यूरेशन होती है वो 1 मंथ से 6 मंथ तक होती है, कभी कभी बहुत रेयर केस में मान के चलिए 1 ईयर हो जाती है, वरना 1 मंथ से 6 मंथ के बीच में इंटर्नशिप होती है। आपकी 1 मंथ की हो सकती है, 2 मंथ की हो सकती है, 3 मंथ की हो सकती है, 6 मंथ की हो सकती है, ऐसे ड्यूरेशन आपकी होती है। अब ये इंटर्नशिप कब स्टार्ट करनी चाहिए आपको, ये भी एक क्वेश्चन है कि भाई फर्स्ट सेमेस्टर में आता ही स्टार्ट कर दे। नहीं, मेरा जो मानना है दोस्तों, देखिए इंटर्नशिप में भी कई बार काफ़ी सारी इंटर्नशिप ऐसी आती हैं जिसमें आपसे 3rd ईयर के बाद, मान लीजिए आप BLLB कर रहे हैं, आप 4th सेमेस्टर कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद ही अप्लाई कर सकते हैं। कुछ इंटर्नशिप ऐसी होंगी, कुछ इंटर्नशिप में मोस्टली जो इंटर्नशिप आप अप्लाई कर सकते हैं, आप 2nd सेमेस्टर कंप्लीट होना चाहिए, नहीं 1st ईयर आपका कंप्लीट होना चाहिए, 3rd सेमेस्टर से आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो आप 3rd सेमेस्टर से अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटी मैंने आपको बता ही दी है कि इंटर्नशिप करने से आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा खुल जाती हैं। आप अगर एज अ लीगल एडवाइज़र जुड़ना चाहते हैं किसी फर्म के साथ, किसी कंपनी के साथ या बैंक के साथ या कहीं भी, तो आप वो भी जुड़ सकते हैं एज अ लॉ इंटर्नशिप का अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमें अप्लाई कहाँ करना है यार। इतनी सारी चीज़ें सर आपने बता दी, अप्लाई कहाँ करना है नहीं पता है, अप्लाई कहाँ करना कोई नहीं बताता हमें, इंटर्नशिप के बारे में ही नहीं पता था। अच्छा कमेंट करके बताना आप में से कितने लोगों को इंटर्नशिप के बारे में अभी तक पता था और कितने लोगों को नहीं पता था। इससे ये पता चलेगा कि कॉलेज की लापरवाही कितनी भयानक हो सकती है। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर दोस्तों ये चीज़ बताना मुझे, आप बताइए, मैं आपको और अवेयर करूँगा। तो कहाँ अप्लाई करना है, देखो इसको अप्लाई करने के लिए मैंने जैसा आपको बताया कई सारी जगह। देखो एक तो होती हैं लॉ फर्म्स जो आपकी होती हैं, आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक, लॉ फर्म्स होती हैं वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी आप क्या कर सकते हैं, जो भी एडवोकेट्स होते हैं उनके अंडर में आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड तीसरी जो होती है गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, फॉर एग्जांपल स्टेट बार काउंसिल की तरफ से कभी कभी निकलती हैं, स्टेट लॉ कमीशन की तरफ से निकलती हैं, लॉ कमीशन की तरफ से निकलती हैं, नीति आयोग की तरफ से निकलती हैं, एंड लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से कभी कभी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की तरफ से कभी कभी निकलती हैं इंटर्नशिप। एंड काफ़ी सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की जो हर मंथ इंटर्नशिप निकालती है, आप लोगों को पता ही नहीं होगा, हर मंथ इंटर्नशिप निकलती है आप लोगों के लिए। एंड उसमें आपको 1 मंथ की इंटर्नशिप गवर्नमेंट इंटर्नशिप मिलती है, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट मिलता है, वहाँ पर आप टॉप लॉयर्स होते हैं, टॉप फैसिलिटीज होते हैं, उनके साथ आपको सीखने का मौका मिलता है। ओके, वो आपकी यूपी में भी आपको मिलेगी, दिल्ली में भी मिलेगी, जहां आप करना चाहेंगे वहां मिलेगी। ओके, अब इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको कहेंगे कि मुझे पता नहीं कैसे कहां अप्लाई करना है, तो देखो यार मैं बताने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, इसमें कमेंट में बताना पड़ेगा कि इंटर्नशिप से रिलेटेड आपको और वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। एंड मेरी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो रही है या नहीं हो रही है, इसको कमेंट करके जरूर बताना। कमेंट करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है तो मैं आपके लिए कोई कमी नहीं छोड़ने वाला हूँ वीडियो बनाने में। तो दोस्तों अगर आप कमेंट करेंगे तो हम लॉ इंटर्नशिप से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो बनाएंगे। ये तो एक बेसिक है। देखिए अप्लाई कहाँ करना है, कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, एंड कौन कौन सी लॉ फर्म्स होती हैं, कई तरह की लॉ फर्म्स होती हैं, कैसे क्या करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने को। कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं पर एंड कर रहा हूँ, मैं टारगेट देकर जा रहा हूँ। अगर आप लोग अच्छे से कमेंट करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, तो मैं ज़रूर दोस्तों आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। एंड आपकी अगर कोई और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का दिन शुभ हो दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।